हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने रीजनिंग लेकर के फिर से उपस्थित हूं। तो देखिए, आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो कोडिंग और डिकोडिंग है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला कोडिंग और दूसरा डिकोडिंग। तो अगर कोडिंग के अर्थ पे जाएँ दोस्तों, तो यह चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, हर एग्जाम में ये आता है क्वेश्चंस। तो कभी कभी हमें क्या होता है, कुछ गुप्त संदेश भेजने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह उसी की एक परंपरा है। आप देखते होंगे बहुत सारी चीज जगह कोडिंग द्वारा बात होती है। कोडिंग द्वारा कई लोग देखोगे मूवीज में कि कोई जब कहीं पे जाता है तो बोले भाई गुप्त कोड बनाओ, तो कोई गाना बना लेता है, कोई शायरी बना लेता है। तो अलग अलग कोड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी कोडिंग का अर्थ है किसी संदेश को इस प्रकार से व्यक्त करना। जी हाँ दोस्तों, किसी संदेश को गुप्त रूप से ऐसे कोडबद्ध करना जिसको कोई और ना समझ सके। जी हाँ दोस्तों, जिसे कोई और समझ ना सके। और डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है, उसी गुप्त जो संदेश भेजा गया है, उसी गुप्त संदेश को अगला व्यक्ति, उसी गुप्त संदेश में जो छुपा मर्म है उसको अर्थ निकाल करके उसको डिकोड करना, उसके संदेश को पहचान लेना, वही तो डिकोडिंग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वही डिकोडिंग कहलाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, एक व्यक्ति किसी संदेश को विशेष रूप से कोड में व्यक्त करके अगले व्यक्ति को भेजता है, जिससे रास्ते में उस संदेश को कोई और समझ ना सके, उसको देखने में वो समझ ना आए। और जो व्यक्ति जिससे भेजा जाता है, जो रिसीव करता है, वह उसको फिर डिकोड करके एक जो रूल, बेसिक रूल होता है उससे डिकोड करके और उसके अर्थ निकाल करके समझ लेना। तो ये उनका जो होती है प्राइवेसी बनी रहती है। तो चलिए, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखिए, इस कुछ शब्द लिखे हैं, ABCD लिखी हुई है, आप सभी पढ़े होंगे। और कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ते हैं तो ये बेसिक सा रूल है, सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, इसकी नंबरिंग लिख लेते। लेकिन हम इतने आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं कि हमको इनके नंबर याद नहीं होते हैं, ना कभी हम याद करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जॉब चाहिए नहीं, बस सपने देखते हैं कि हमको ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए। तो इनके नंबर देखिए, आप इतने दिन में जब इनके नंबर याद नहीं कर पाए, और आपको अपने दोस्तों के मोबाइल नंबर 10-10 अंक के कितने सारे याद होंगे ना, बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसमें शुरू के 4-5 तो आपको याद करने की है नहीं। बहुत लोग ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक नहीं है। आप 2-4 बार दिन में बोलोगे। मैं आज आपको बताता हूँ याद कैसे करना है। इनका नंबर लिख लीजिए। अब मैं 2 पार्ट में क्यों लिखा हूं, इनको हमेशा 2 पार्ट में। जो पहले 13 शब्द होते हैं, टोटल 26 शब्द होते हैं। जो पहले शब्द होते हैं, इनको हम, ये वाले शब्द जो हमारे पूर्वार्ध या पहला स्टेप कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये वाले क्या कहलाते हैं, उत्तरार्ध कहलाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये वाले उत्तरार्ध कहलाते हैं, ये वाले। कुल मिला के आप हिंदी टर्म्स में मत याद करिए, ये क्या कहलाता है, ये वाला जो स्टेप होता है इसको फर्स्ट स्टेप कहते हैं, आपको याद रखना है। और ये होता है जो, इसे हम सेकेंड स्टेप कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके 26 हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, ए सभी को याद होता है, BCDE, ई तक 5 अंक सभी को याद होते हैं। अब याद रखिए 6 को याद रखना है आपको, फिक्स में 6 आपको याद रखना है। G7 एक संस्था है। अब 8 देखिए, H कुछ इस शेप का है, अगर यहाँ से इसको ऐसे गोला कर देंगे तो 8 बन रहा है ना, बिल्कुल 8 के शेप में। तो आप किसको याद रखिएगा, H में 8। I का 9, आप देखते होंगे कि हम I ऐसे भी बनाते हैं, तो I का 9 नाव के जैसे है ना, बिल्कुल I का 9। अब देखिए J का 10, J10, 10, J का 10। आपको करना क्या है, एक बार इनको लिख लेना है, और दिन में अपने नाम में, आपके नाम में जो स्पेलिंग होती है ना, सभी को अपने नाम में, अपने दोस्त के नाम में, अपने पापा के नाम में, बहन के नाम में, सबके नाम में क्या करना है, शब्द ले करके फिर अपने दिमाग में बताना है कि भाई जैसे किसी का नाम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम क्या है, राम है, किसी का नाम राम है। तो अब देखोगे राम, आर क्या होता है, तो आप बोलोगे आर तो 18 होता है, जब आप याद कर लोगे। ए का 1 होता है, एम का क्या होता है, 13 होता है। तो आप नाम लिख के ऐसे 3-4 बार करोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलने वाला, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या देखते हैं, 10 हो गया, J 10,
के 11 आप देखिए एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। अब 11 में क्या होता है, ये एक ऐसे बना दो, एक लाइन ये खींच दो, तो 11 तो है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो 11 ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब 12 देखो, 12 को याद करने क्या लग सकते हो, एल बरा, एलो बरा पेड़ आता है ना, बिल्कुल एल बरा एलो बरा। 13 का आप देखोगे 13 मेरा, 13 मेरा, 13 मेरा, ऐसे याद रहेगा। उसके बाद एन का 14, ओ का 15, पी का 16, पिछोला, झील पढ़े होगे ना, पिछोला, तो आपको याद रखना है। और ये आर का 18, ठीक है ना, आर का 18। जब आदमी 18 में पहुंचता है तो क्या होता है, रेस्ट करने लगता है कि भाई फाइनली हमारा 12th कंप्लीट हो गया। 18 की उम्र में 12th कंप्लीट होता है तो आदमी रेस्ट मोड पे चला जाता है कि अब कॉलेज में एंजॉय करेंगे। एस को याद रखना है 19, टी को याद रखना है 20, यू का 21, यू का 21, ठीक है ना, याद रखिएगा। भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको करोगे क्या, इसको देख लोगे, वही तो सब बताते हैं, आलस आ जाती है आपको, सोचोगे कि पेपर में इसको हम लिख लेंगे, कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 सवाल, ठीक है ना, मुश्किल से 2-3 सवाल तो आते हैं। उसके बाद आप देखोगे अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के सवाल, तो इस नंबर का खेल आगे बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। आगे मैथ्स में भी इसके कुछ सवाल आते हैं, वहाँ भी लागू होता है। ये रूल कई चैप्टर में लगेगा, इसलिए आपको याद होना पड़ चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अब शॉर्ट में जल्दी से इसका अपोजिट देख लेते हैं दोस्तों, अपोजिट भी आता है। तो अपोजिट के लिए देखिए हम लिखते हैं पहले, क्योंकि हमें इनका उल्टा भी पता होना चाहिए। देखिए ए बी सी डी ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा होगा, हमेशा याद रखिएगा, ए का उल्टा होगा जेड। और इनका हमेशा देखोगे एक अपोजिट निकला है तो इनका सम हमेशा 27 आएगा। ये रूल आप याद रखिएगा, अगर भूल भी जाता है तो आप याद रखिएगा 27 इन दोनों का सम होगा। तो देखिए जेड का होता है, आप बोलोगे सर जेड का होता है कितना, आप बोलोगे जेड का होता है 26, जेड का 26 होता है। और ए का कितना होता है, ए का 1, तो देखिए 26 और 1 27, हमेशा इनका अपोजिट 27 होता है। बी का देखिए, बी का वाई, तो भाई दो बोलोगे कि सर बी का होता है 2 और वाई का होता है कितना 25, 25 2 27। हमेशा आपको भूलता है तो आप याद रखिएगा, एक का पता होगा। अब देखिए जैसे आपको बोलेगा डी का 4 होता है ना, तो डी का उल्टा क्या होगा, तो बोलो किस में 4 जोड़ेगी 27 हो जाएगा, तो अब बोलोगे 23 में, तो 23 किसका होता है, डब्ल्यू का, तो डी का हमेशा उल्टा है डब्ल्यू का, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सी का देखिए क्या होता है, सी का होता है एक्स, क्रैक्स। डी का याद रखना है डब्ल्यू, ई का याद रखना है। अब देखिए ई का होता है 5, अब 5 में 21 कितना होता है, ए जेड, आपको याद रखना है ए जेड। और बी का बी वाई मतलब बॉय भी याद रख सकते हो, बी ओ वाई बॉय। सी का एक्स क्रैक्स, डी का डी डब्ल्यू दूध वाला। अब एल और ओ का याद रखिए एल ओ भी ई का होगा हमेशा भी और एल का होगा ओ। देखिए भी का ई और एल को ओ, तो इसको याद रखिएगा 2 पार्ट में, एल का हमेशा क्या होगा, एल का ओ होगा और भी का ई होगा, ठीक है। अब चलिए यू का देखिए एस, एफ का क्या होता है यू, उफ, ऐसे याद रखना है आपको उफ, यू का क्या होता है एफ। जी का याद रखना है आप रखिए जीटी रोड। एच का क्या होता है हाई स्कूल। आई का क्या होता है, तो आप याद रखिए आई का होता है इंडियन रेलवे। जे का याद रखना है, याद रखिए जंगली क्वीन, जंगली रानी। के का याद रखिए केपी कमला पसंद और एम का याद रखिए एमएन। तो ये इनके अपोजिट हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब हमेशा देखिए ए का 1 हमेशा देखेंगे, इनका सम कितना हो रहा है 27, अपोजिट का सम हो रहा है 27। देखिए कैसे, किसी का भी आप ले लीजिए, देखिए जे का होता है 10, बिल्कुल जे का होता है 10, देखिए जे का हमने लिखा है 10। क्यू का कितना होता है, तो आप देखिए क्यू का होता है 17, क्यू का होता है, देखिए क्यू का है 17 जोड़िए 27, कोई भी ले लीजिए। तब आपसे पूछता है, मान लीजिए भूल गया आपको कि उल्टा क्या है, ओ का उल्टा क्या होगा, तो आप देखते हो ओ का कितना होता है 15, ओ का आपको पता है ओ 15 होता है, सीधा पता है। अब उल्टा आपको क्या ज्ञात करना है, जब ओ का 15 है, अब ये बताइए 15 में हम कितना ऐड करें कि 27 होगा, खुद बताइए 15 में हम कितना ऐड करें कि 27 होगा,
तो आप बोलोगे कि सर हम 15 में से अगर 12 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा। तो हमको पता है ओ होता है 15 और 12 किसका होता है, हमने बताया एल वाला, एल का 12। तो देखिए ओ का हमेशा उल्टा एल होता है, क्योंकि इसका योग 27 आ रहा है। तो आप देखो कि एल का ओ आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा। अब चलिए हम चलते हैं, हमारा जो बेसिक रूल है कोडिंग डिकोडिंग, तो ये आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए ये नंबर बहुत लोगों को याद भी होगा और याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने आज बेसिक क्लास पे। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हम मुख्यतः 4 प्रकार के सवाल पढ़ते हैं। इसको हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए 4 पार्ट हैं। पहले आप देखोगे लेटर कोडिंग। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपके शो हो रहा होगा। पहले देखिए लेटर कोडिंग। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे नंबर या सिंबल कोडिंग जो होगी, उसमें कुछ नंबर दे देंगे, उसका हम पढ़ेंगे और कोडिंग। आगे देखिए वर्ड कोडिंग, हम वर्ड कोडिंग के बारे में भी देखेंगे। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंडीशन, ठीक है ना, कोडिंग। तो कंडीशन कोडिंग के बारे में देखेंगे। अब देखिए अगले आप स्लाइड पे एग्जाम्पल, जो टाइप फर्स्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो टाइप फर्स्ट में हम कैसे सवाल पढ़ेंगे, देखिए इसमें अक्षरों का एक समूह दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अक्षरों का एक समूह दे देगा, उसको कोड करके उससे रिलेटेड दूसरा दे देगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए किसी खास कोड में इस टाइप के सवाल रहेंगे। किसी खास कोड में डेनी को ईजीपीए द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभी मैं केवल आपको टाइप बता रहा हूँ, सवाल आगे पढ़ूंगा चारों टाइप के, जो 4 टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। व्यक्त किया जाता है तो उसी कूट भाषा में DOSE को क्या व्यक्त किया जाएगा। पहले इस टाइप के सवाल जो कि हम आज देखेंगे। उसके बाद दूसरी क्लास में हम क्या देखेंगे, दूसरे टाइप के सवाल। दूसरे टाइप में क्या आ जाएगा, नंबर या सिंबलिक कोडिंग। सर दूसरा लगाइए। तो देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, इसमें हम नंबर और सिंबलिक, मतलब नंबर भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। जैसे लिखा हुआ है देखिए एग्जाम्पल में, किसी कूट भाषा में ए को 2। भाई देखो इसमें नंबर भी हैं और सिंबल भी हैं, नंबर भी हैं और सिंबल भी हैं, ठीक है ना। लिखा जाता है बी को 3 और फिर सी को 4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो शेष अक्षरों में इसी क्रम में शेष अक्षरों को लिखा जा रहा है। तो प्लेस का कूट क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्लेस का कूट आपसे पूछा है। अब वहीं देखिए अगला जो है तीसरा टाइप, सर लगा दीजिए तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में देखिए कुछ इस तरह के सवाल जो कि इस समय बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए किसी कूट भाषा में टिप निप का अर्थ है मैन इज, ठीक है ना, मैन इज वाइफ। फिर लिखा है टिप सिप जिप का अर्थ है वाइफ इज क्रूएल। अगला देखिए निप सिप नैप का अर्थ है मैन इज ब्रिलियंट। तो इसमें इज का कूट क्या होगा, इस तरह के सवाल रहेंगे आपके सामने। उसके बाद देखिए जो चौथे हम देखेंगे, चौथा टाइप से लगाइए चौथा टाइप। तो चौथा टाइप में देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, यह बैंकिंग में आता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये बैंकिंग में आते हैं। देखिए जैसे आपके सामने दिया है एग्जाम्पल में, P नीचे 4 लिखा है, M के नीचे हैज लिखा है, इस डॉलर लिखा है। उसके बाद देखिए ए के नीचे 1 लिखा है, ई के नीचे 2 लिखा है। तो ये आपके सामने एक कोडिंग दे दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। अब आपको नीचे सवाल दिए हैं, देखिए 2 सवाल दिए हैं, पहला और दूसरा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम चौथे टाइप में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने आज की क्लास में चलते हैं। तो देखिए आज की क्लास में ये रहा आपके सामने पहला सवाल। सर लगाइए पहला सवाल। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ किसी खास कोड में बेसिक को क्या लिखा हुआ, देखिए पहला सवाल सर लगा दीजिए। बेसिक को क्या लिखा जा रहा है, तो आप देखोगे लिखा जा रहा है तो उसी कोड में पूछा है कि आपके सामने लेदर क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो ये हो गया कोडिंग, ये हो गई कोडिंग, और हम किसी व्यक्ति को भेज दिए, इसका अर्थ ये।
और इसका अर्थ बताना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिकोड करना पड़ेगा। इस कोड को हमें डिकोड मतलब तोड़ना पड़ेगा, इस कोड को हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ को समझेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, नंबर याद रखना है, तो नंबर याद कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगा। इसको लिखिए 2, 1, 19 और i का होता है कितना 9 और c का होता है 3। तो ये हमने जल्दी से नंबर लिख लिया। उसके बाद देखिए d का हो गया 4, इसका 4, u का हो जाएगा 21, u 21, l का हो जाएगा 12 और e का हो जाएगा 5। अब देखिए इनका इसमें देखिए क्या रिलेट किया है। तो आप देखोगे इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध और इसका इससे संबंध। तो अगर हम नंबर लिख लेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। देखिए अगर हम b में कितना है 2 और यहाँ से d में जाएंगे तो आप देखोगे 2 से 4 जाने के लिए +2 हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ जाने के लिए क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ से +2 हो रहा है। अब देखिए a से लेकर के हमको जाना है कहाँ पे, ये d पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 में से 4 मतलब यहाँ पे क्या किया है, आप बोलोगे सर यहाँ पे +3 किया है। अब देखिए s और s से हम कहाँ जा रहे हैं, u में। तो s है 19, 19 से गया है कहाँ पे 21, मतलब क्या किया +2। बस हम कहानी समझ गए कि +2 +3। अब देखिए i में क्या है 9 और 9 से यहाँ पे जाए पे +3 किया होगा, बिल्कुल 9 3 12। देखिए 9 3 12 हम समझ गए, नंबर लिख लिए तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या किया है +3 किया है। अब यहाँ से फिर +2, तो हमको भी उसी तरह करना है। अब देखिए नंबर हमें काम कब आएंगे, हमको पता है l का होता है 12, e का होता है 5, a का होता है 1, d का होता है 4, e का होता है 5 और r का होता है 18। अब हमें क्या करना है, पहले +2 +2 +2 +3 +2 +3 लिखना है। तो अब देखिए डायरेक्टली पहले वाले में +2, तो भाई +2 12 2 14, 14 किसका हुआ n का। उसके बाद देखिए 5 क्या करना है यहाँ पे +3, इसमें क्या करना है +2, इसमें क्या करना है +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3। अब इसमें क्या करना है +3। अब देखिए 5 है, 5 में 3 जोड़िए 8, 8 किसका होता है, 8 होता है h का। उसके बाद देखिए ये क्या है 1, 1 में प्लस करना है 2, तो 1 में +2 करोगे 3, 3 किसका होता है, आप बोलोगे सर c का। उसके बाद देखिए 4 है d है 4, 4 में कितना जोड़ना है 7, 7 किसका होता है, तो आप बोलोगे 7 होता है G7। आगे देखिए ई में 5, 5 में कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, 5 2 7, 5 2 7 किसका होता है, आप बोलोगे सर फिर G का। आगे देखिए 18, R क्या है 18, 18 में क्या जोड़ना है 3, 18 3 क्या होता है 21, 21 किसका होता है U का। देखिए ठीक है ना, अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका सही आंसर होगा NHCGU, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। देखिए मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी, और हमेशा ऑप्शन मिलते जुलते ही देता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लेवल देख लोगे, इसमें लेवल कैसे बताया गया है, इसलिए मैं बोलता हूं आप सबसे पहले नंबर याद रखिएगा, अपोजिट और उसका सीधा भी। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, किसी कूट भाषा में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न पढ़िए जब तक मैं लिखूं, इधर प्रश्न पढ़िए सर, लगा दीजिए प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। तो देखिए लिखा हुआ है आपके सामने दिल्ली को क्या लिख रहा है, देखिए दिल्ली को लिख रहा है CCIDD, और आपको क्या पूछा है कि आप बताइए BOMBAY को क्या लिखा जाएगा। अब इसको आप देखिए डिकोड करिए, आप इसको डिकोड करिए। तो देखिए ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 12। अभी आपको लिखना पड़ेगा याद, जब याद हो जाएगा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चलेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे को याद है तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आवश्यकता पड़ रही। तो अब देखिए 4 5 और ये कितना होता है 12, H कितना होता है, आप बोलोगे 8, और I कितना होता है 9। अब देखिए इसमें किया क्या है, अब इनके नंबर देखिए 3 3 9 4 4, ये हम नंबर लिख लिए, ठीक है, हाँ नंबर लिख लिया हमने। अब देखिए इसमें किया क्या है, तो आप देखोगे 3 से
4 से 3 गया है, मतलब क्या किया है आप बोले हो कहीं ना कहीं इसमें -1 किया है भाई। 4 से 3 -1। अब देखिए 5 था, 5 से 3 गया है, मतलब आप बोल रहे हो यहाँ पे -2 किया है। बिल्कुल। अब देखो 12 है, 12 से 9 गया है, मतलब कितना, देखिए -3। अगर हम इनके नंबर लिख लेते हैं, हमको नंबर याद है, देखो हम कितने अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर हम इनके पीछे जाएंगे तो आप एल से पढ़िए, क्या उल्टा ABCD पढ़ पाओगे? कोशिश करो, L K J ऐसे उल्टा पढ़िए, कितना टाइम लगेगा? ये तो ठीक है, अगर आपको Z से पढ़ना है M तक तो पढ़िए जल्दी से, कितना जल्दी पढ़ पाओगे? Z से M तक उल्टा पढ़ो, Z Y X पढ़िए, कितना टाइम लगता है? और एक ठोकर गलत तो पूरा गलत, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा नंबर। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो भाई 8 से 4 में है मतलब कितना, -4। यहाँ पे 9 है, 9 से 4 में है मतलब -5। देखिए हमने अगर नंबर लिख लिया तो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि नंबरों को जोड़ना घटाना बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है। तो हम समझ गए -1 -2 -3 -4 -5 ये सीरीज चल रही है, तो इसमें भी क्या चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। जितने अक्षर हो जाएंगे उतने अक्षर में हम लेके जाएंगे। ठीक है। अब देखिए हमको क्या लिखना है, -1। भाई अगर हम B का देखिए 2 होता है, O का 15 होता है, M का 13 होता है, B का 2 होता है, 1 होता है, और इधर कितना होता है, आप बोलोगे सर Y का होता है 25। अब हमें इनमें माइनस करना है दोस्तों, तो बड़े अच्छे तरीके से देखिए इनको, हमको माइनस करने के बाद क्या होगा। तो जैसे आप देखोगे अगर हम B में माइनस करेंगे 1 तो क्या होगा, 1 भाई 2 में हम 1 माइनस करेंगे तो 1 किसका होता है, A का। अब देखिए O कितना है, 15, और 15 में अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 13 किसका होता है, आप बोलोगे M का। अब देखिए 13 में 3 माइनस करना है मतलब 10 किसका होता है, आप बोलोगे सर J का। अब देखिए B है ना, अब B में हमको माइनस करना है 4, 2 है B के, 2 में हमको माइनस करना है 4, तो अब बोलोगे सर -2 आएगा, इसमें -2 आने वाला है। अब जब हम -2 करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए -2 तो ABCD में होता नहीं, तो Z हो गया आपका 1, क्योंकि आप देखोगे -2 करोगे तो A, अब Z हो जाएगा आपका 1, सॉरी A हो जाएगा आपका 1, फिर A के बाद फिर रिवर्स चलेगा, Z हो जाएगा आपका 2, फिर आपका Y हो जाएगा 3 और X हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब B में से -4 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, X। अब यहाँ पे देखिए A है, A में फिर -5 करिए, तो अब A में फिर -5 करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से माइनस करिए। अगर आप A में से 5 तो आपका हो जाएगा 1, वापिस आइए Z के बाद क्या हो जाएगा आपका, Z के बाद हो जाएगा आपका पूरा Y, फिर X, फिर W, फिर V, क्या आ जाएगा V। अब यहाँ पे देखिए Y में कितना है 25, और 25 में से 6 माइनस करिए कितना आ जाएगा, तो 25 से 6, 25 में 6 आप जोड़ो माइनस करोगे तो आ जाएगा 19 किसका होता है, S का होता है। तो ये ऑप्शन में क्या आंसर मिल रहा है आपको, देखिए। जी हाँ दोस्तों, आंसर मिल रहा है AMJXVS, ऑप्शन में B नंबर। जी हाँ दोस्तों, किसमें, B, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अभी टाइम लग रहा है, अगर आपको नंबर याद होंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हमेशा सर्किल चलता है। सर्किल कैसे चलता है, अगर आप किसी में पीछे जा रहे हो, A से चालू होता है और पूरा, फिर आप देखोगे ABCD, जैसे आप देखोगे A से चालू होगा, A से चालू होता है कहाँ तक, Z तक। अब मान लीजिए Z के बाद फिर चालू हो जाता है A, तो ये सर्किल चलती है दोस्तों। मान लो अगर आपको लिखा हुआ है 26 और 26 से आपको क्या करना है, आगे जाना है, तो आगे Z ही हुआ ना, तो 26 तो लास्ट अक्षर होता है भाई Z। अब आपको फिर भी Z से आगे जाना है 2, तो आप क्या करोगे, Z के आगे तो कुछ होता नहीं, तो 2 जाना है आपको, तो A और B में चले जाओगे। उसी तरह मान लीजिए अगर आपके सामने A लिखा हुआ है, ठीक है ना, A, तो A तो लास्ट होता है 1, अब A के आगे तो माइनस अक्षर होता नहीं है। अगर आपको इसको पीछे जाना है 3, इसके पीछे जाना है 3, मतलब -3 जाना है, जैसा भी हम सवाल में गए थे, तो हम क्या करेंगे, तो भाई इसके पीछे जाना है, तो पीछे क्या होगा इसके, Z, सर्किल यही होता है ना, Z के बाद क्या होगा Y के बाद क्या होगा X, तो क्या हो जाएगा, जब हम A में -3 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, X। तो ये आपको याद करना है, वो सर्किल चलता रहता है। ठीक है ना, A के बाद Z के पीछे X, ऐसा आता रहता है। ठीक है,
अब चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा ये आपके सामने रहा, सर लगा दीजिए। लग गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, आप समझ चुके होंगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं रूल्स बताते चलूंगा, आप ध्यान देते चलोगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने COND शब्द को बड़े अच्छे तरीके से लिखना दोस्तों। अगर एक गलत हो जाएगा तो सभी गलत होने वाला है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, पूरे शब्द मिलाने पड़ते हैं, CONDEMN, ठीक है, अच्छे से मिलाना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा जाता है, CONDMEN लिखा जाता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। तो आपसे पूछा है टीचर को क्या लिखा जाए, किसको क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा टीचर को। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले करने का, जब इस तरह के बड़े शब्द होंगे दोस्तों तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको शब्द गिनने हैं। शब्द गिनने 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इस तरह के जब आप देखोगे 7 शब्द होंगे तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, हमेशा 2 पार्ट में। अगर इसमें 8 होते तो 4 इधर आप डिवाइड कर लेते, 4 इधर, लेकिन 7 हैं तो आप देखो 3 इधर डिवाइड करना, 3 इधर डिवाइड करना, तो आप समझ जाओगे। पहला रूल अगर 6 से ज़्यादा, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा शब्द हैं तो आप देखोगे उनको 2 पार्ट में मोस्टली डिवाइड किया होगा। अगर आप नॉर्मल पे नहीं आता है तो इसको डिवाइड किया तो देखिए एक पार्ट इधर 3 का, 3 उधर का और डी का सेम है, तो हम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर दूसरी बात हमें दिमाग में क्या दिखाना है, क्या इसमें वही शब्द हैं जो कोड में लिखे हैं, बिल्कुल इसमें पूरे के पूरे वही शब्द हैं, अलग शब्द नहीं हैं। तो मतलब इन्हीं शब्द को इधर उधर इंटरचेंज किया होगा। इस तरह आपको देखना पहले कितने शब्द हैं, फिर दूसरा क्या देखना है, क्या वही शब्द हैं जो कोडिंग में, तो डिकोडिंग में वही पूरे शब्द दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो जो पूरे शब्द दिए हैं यहाँ पे पूरे शब्द दिए हैं, इसका मतलब कोई प्लस माइनस नहीं किया है, बस उन्हीं शब्द को इधर उधर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों को इधर उधर चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, सॉरी चेंज किया, रिप्लेस नहीं किया है, इधर उधर कर दिया है। उसके बाद इसमें भी अलग से ना कोई +1 +2 की है, ना +1 -1 की है, ठीक है ना। अब कई कोचिंगों में क्या करते हैं दोस्तों, आपको बता देंगे +1 +2 फिर स्क्वायर फिर रूट, बिल्कुल नहीं, जो लेटेस्ट ट्रेड है वो बता रहा हूँ आपको एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या किया, 3 पार्टों में हमने 2 पार्ट में इसकी डिवाइड कर दिया, डी इधर का और इधर। तो देखिए इसमें सी के नीचे सी लिख दिया है, उसके बाद जो ओ है ओ को इधर से और एन को इधर से इंटरचेंज किया है, फिर देखिए डी के नीचे ऐसे ही कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो आप देखोगे यहाँ पे तो जो एन है आपका, तो देखिए एन को एन के नीचे ही लिख दिया है और इधर वाला क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो हमें क्या करना है, ठीक उसी तरह हम विचित्र बना लेते हैं। टी के नीचे आएगा टी, ई इधर आएगा और ए इधर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे ई। उसके बाद देखो बीच वाला जो सेम है, तो सेम में आप क्या देखोगे कि सेम में जो सी है वह सी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए एच इधर जाएगा, ई इधर आएगा, मतलब यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे एच होगा और आर के नीचे आर होगा। तो देखिए जैसे था हमने शब्दों को उसी तरह इंटरचेंज कर लिया। तो देखिए क्या आया, TAECEHR, तो मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर आप बोलोगे बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिए बस आपको अच्छे से ये जितने टाइप से बता रहा हूँ थोड़ा सा टफ है दोस्तों, मैं आपको सिंपल नहीं बता रहा हूँ कि ABCD वाले नॉर्मल जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि अब लेवल एग्जाम का बढ़ चुका है दोस्तों, बहुत इजी के साथ नहीं खेलना हमें, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 4 जब तक, प्रश्न नंबर 4 लगा दीजिए सर जब तक। प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 जब तक आप पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए। आपके सामने लिखा है सॉलिड, जी हाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है देखिए, SOLID लिखा हुआ है, को क्या लिखा जाता है, आप देखो क्या लिखा जाता है, तो आप बोलोगे WPSLPIM
FHA। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ऐसे शब्द ही रीजनिंग में लिखे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने एक कोडिंग दे दी और नीचे डिकोड दे दिया। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो 5 शब्द हैं और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो 10 शब्द दे दिया, तो इसको हम कैसे डिकोड करेंगे? कैसे डिकोड करेंगे? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका नंबर लिखिए। तो S का हो गया सर 19, O का हो गया 15, L का हो गया 12, I का हो गया 9 और D का हो गया 4। आपको अभी नंबर बहुत याद हो जाएंगे। अब देखिए, तो जहाँ पे अगर 5 शब्द हैं या 4 शब्द हैं, नीचे 8 दिए हैं, यहाँ पे 5 दिए हैं, तो यहाँ पे 10 दिए हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं, यहाँ पे 6 दिए हैं, यहाँ पे 7 दिए हैं, यहाँ पे 14 दिए हैं, तो एक शब्द से 2 निकाले जा रहे होंगे। मतलब कि आप देखो S से ये 2 शब्द बने होंगे, O से इन दोनों का संबंध होगा, L से इन दोनों का संबंध होगा, I से इन दोनों का संबंध होगा, D से इन दोनों का संबंध होगा। कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा। तो देखिए S से यहाँ पे जाया जाए अगर जो, और यहाँ पे जाया जाए, तो आप देखोगे S से W आप बोलोगे सर W तो 23 होता है, P तो 16 होता है, P 16 होता है। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ भाई 19 से 23 में क्या किया होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे +4 किया होगा, तभी तो 19 + 4 23 हुआ। अब देखिए S होता है 19 और यहाँ पे आ गया 16, मतलब 19 से 16 मतलब माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ? आप बोलोगे सर यहाँ पे -3 हुआ है। अब इसमें देखिए तो 15 हुआ O से देखिए यस ये वाला बना है और L ये वाला बना है। तो आप देखो कहीं ना कहीं भाई S होता है कितना? आप बोलोगे सर S होता है 19, L होता है 12। ये नंबर आपको पता है। तो देखिए 15 में से आप जाओगे कितना? +4 तो 19 हो जाएगा, +4 तो 19 हो गया। अब 15 में से 12 हुआ मतलब माइनस का कितना? -3। अब आप समझ चुके हो, एक बार +4 -3 +4 -3 +4 -3, यह सीरीज है, पूरे को चेक नहीं करना, 2 को बस चेक करना है, ज़्यादा में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 में आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपको क्या डिकोड करना है? तो देखिए आपको डिकोड करना है ATEX XX है Q सेकेंड, इधर क्वेश्चन आपका मिट जाएगा। इधर देखिए ATEXXQI BVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द दिए हुए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या होगा? तो देखिए जब ये 4 ऑप्शन दिए हुए तो आप क्या करोगे भाई? ऊपर वाला ज्ञात करोगे। यहाँ पे आपको डिकोडिंग दी है तो आपको कोडिंग याद करना है, आपको कोडिंग याद करना है। तो देखिए +4 इनके नंबर लिखिए। A का 1 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, X का क्या होगा? आप बोलोगे सर X का होता है 24, तो यहाँ पे भी होगा 24। Q का होता है Q का होता है 17, I का होता है 9, B का होता है 2, V का होता है आप बोलोगे 22 और O का होता है 15। ये आप लिख लिए, ठीक है, ये आप लिख लिए। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है? देखिए अब ऊपर इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि आप समझ चुके हो। तो देखिए अब इसमें आप बोलोगे कि +4 मतलब इसमें +4 हुआ होगा तब A आया, तो अब हमको पीछे जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे जब +4 है तो हमको वापस जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना है? 20 है। तो आप देखो कि 20 है मतलब -3 हुआ होगा, -3 हुआ होगा क्योंकि देखिए इधर वाले में -3 हो रहा है। तो भाई 20 में जब -3 हुआ है तो 20 यहाँ पे हुआ 20, मतलब कि यहाँ पे अगर जो शब्द रहा होगा उसमें हम -3 करेंगे तो 20 आया होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रहा होगा 23, तभी तो यहाँ पे आया। बिल्कुल, यहाँ पे क्या रहा होगा? 23। और 23 किसका होता है बच्चों? 23 होता है W का, 23 होता है W का। तो देखिए हमने क्या किया, अगर W पे हम +4 करें तो भाई W में जोड़ो X Y Z, और Z के बाद फिर क्या आएगा? Z के बाद तो कुछ होता नहीं, फिर सर्किल आ जाएगा A, तो बिल्कुल A। अब -3 करो तो -3 में भी आप देखोगे कि भाई 23 में से 3 20। इसी तरह अब इन दोनों शब्द से पकड़ो, इन दोनों शब्द से एक पकड़ो आप, तो आप देखो भाई यहाँ पे क्या करना है? आपको +4 करना है, बिल्कुल +4 करना है, और इधर
-3 करना है, इधर वाले में -3 करना है। तो 1 का पकड़ लो आप, देखो भाई इसमें क्या किया है, 5 है, यहाँ पे 24 है, तो +4 करने पे यहाँ पे 5 आया है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 किसका होता है, ए भाई, ए में जब हम +4 करेंगे तो 5 होगा, तो 5 अब इसी तरह देखिए अगर हम 1 में -3 करेंगे, 1 में -3 करेंगे तो -3 करिए, Z Y और X, बिल्कुल Z Y और X। अब इन दो शब्दों को पकड़िए, अब इन शब्दों को पकड़िए तो देखिए Q में क्या किया है, 17, अगर -3 किया है तो 17 आएगा, मतलब अगर इसमें का क्या रहा होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे 20 किसका होता है, T का होता है भाई, T का होता है 20 माइनस किए होगे तब 20 में 3 तो 17। अब इसी तरह 20 में 3 प्लस किए होगे, मतलब T में 3 प्लस किए होगे, 20 में 24 तो यहाँ पे +4। तो ये कहानी हमको समझ में आ गई। अब देखिए I और I की यहाँ पे क्या है, B। अब देखिए यहाँ पे कितना आया है दोस्तों, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 9 है, कितना 4 जोड़ने के बाद 9, मतलब यहाँ पे पहले कितना रहा होगा भाई, जब हम किस में जोड़ेंगे 4 तो 9 आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 में, तो 5 किसका होता है, ई का, बिल्कुल ई में अगर हम जोड़ेंगे कितना, +4, भाई +4 की कहानी चल रही है, तभी तो आया होगा 9, बिल्कुल तभी आया होगा 9। तो इसी तरह आप देखिए -3, भाई इधर पे क्या है -3, 5 में -3 करेंगे तो 2 बी आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 22 है, मतलब 22 है, इसमें +4 करने के बाद 22 हुआ होगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा 18, भाई 18 किसका होता है, आप बोलोगे सर आर का होता है, आर में अगर हम +4 करेंगे तभी होगा 22, और यहाँ पे आर का होता है 18, और 18 में हम क्या करेंगे -3, तो देखिए 15 आता है, -3 करने पे 15 आता है, ओ मतलब कि सही आंसर क्या होगा, WATER वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न सर लगा दीजिए जब तक। प्रश्न नंबर 5, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा टफ, ये इससे ज़्यादा टफ पेपर में प्रश्न नहीं आते हैं, मैं एग्ज़ाम के लेवल से बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको गुमराह करने के लिए एकदम इजी करवा देंगे जैसा सब करते हैं, आपको वैसे ही प्रश्न कराता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। और आप हमारे चैनल में चाहे मैथ्स के हों या बायो के जब MCQ लेकर के आया हूँ, या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, उसमें हम केवल जो अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम सॉल्व करवा रहे हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपके सामने लिखा होगा, अगर किसी सांकेतिक भाषा में गोल, जी हाँ दोस्तों पढ़ते चलिए प्रश्न, किसी सांकेतिक भाषा में गोल को क्या लिख रहे हैं, गोल को अगर लिख रहे हैं AGLO, क्या लिख रहा है, देखिए AGLO, तथा बियर को क्या लिख रहा है, लिख रहा है ABRE, लिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है उसी भाषा में सेंड, SEND को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको देखना है शब्द क्या वही है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल शब्द वही है, बस उनको इधर उधर इंटरचेंज कर दिया गया है। तो आप चाहो तो इसको इंटरचेंज जैसे किया है आप इसको वैसे कर दो, या एक तरीका जो मैं पहले बताया, दूसरा आपको और अच्छा तरीका, अगर आपको क्रॉस में दिक्कत हो रही है ऐसे क्रॉस करने में, तो आप इनको नंबर दे दो। देखिए कैसे, आप भाई जी को नंबर दो, देखो यहाँ पे 1 जो क्रम में है, फिर 2, फिर 3, 4 शब्द दिए ना, ऐसे देना है भाई। जी का नंबर 1 नहीं होता, मैं इसे क्रम में बता दूँ भाई, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे। उसके बाद फिर देखिए क्रम किया क्या है भाई, ए को पहले लिख दिया, मतलब 3 को पहले लिखा है, तो आप लिखिए 3। उसके बाद फिर क्या किया, देखिए जी कहाँ पे है, पहले नंबर पे, तो यहाँ पे लिखिए 1। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए एल कहाँ पे, चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे लिखिए चौथा। उसके बाद देखिए क्या है ओ कहाँ है, 2 नंबर पे, ये देखिए। तो क्या सीरीज बन गई 31-42। अब इसी तरह पे इसका भी चेक करिए, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे भी 31-42 होना चाहिए। तो देखिए भाई एक इसमें 3 नंबर पे है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 3, बिल्कुल। फिर क्या है बी दूसरे नंबर में, तो यहाँ पे देखिए 31 हुआ, और उसके बाद क्या है देखिए 42, 4, तो यहाँ पे आया है आर, मतलब कि 4, और फिर क्या हुआ है 2, ई लास्ट में 2, तो 31-42। तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना है 31-42, तो इनका नंबर दीजिए 1, 2, 3, 4, हमको क्या लिखना है 31-42, मतलब कि हमको लिखना है 31-42। तो लिखिए सबसे पहले क्या लिखना है हमको n, चूंकि 3 में 1 है, फिर s लिखिए, फिर क्या है 42, d, फिर क्या है 2, तो आप लिखिए 2 में e।
NSDE क्या है ऑप्शन में? NSDE। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इसको इस तरीके से आप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, कभी गलत नहीं होने वाला, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। अब स्पीड पकड़ रहे हैं दोस्तों, अब स्पीड में चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है और क्वेश्चन अभी काफ़ी बचे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRIPPLE को SQHOOKD लिखा जाता है तो उसी भाषा में DISPOSE को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए तो देखिए क्या किया है, क्वेश्चन में लिखते हैं, आप पढ़ते चलिए जबकि क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। TRIPPLE, ठीक है ना, ट्रिपल लिखा हुआ है, उसको क्या लिखा है देखिए SQHOOKD। तो उसी तरह आपसे पूछा है, क्या पूछा है? डिस्पोज POSE DIS। आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से देखना दोस्तों, क्योंकि अगर एक आप शब्द गलत लिख लोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला। DISPOSE, इसीलिए मैं एक एक शब्द मिला करके कर रहा हूँ और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। मॉनिटर से जब आप प्रश्न कॉपी पे उतारोगे तो अच्छे तरीके से। अब देखिए इसमें किया क्या है, तो आप देख रहे होगे कहीं ना कहीं भाई इनका आप नंबर दो, नंबर लिखा आपने, टी का होता है 20, तो आप नंबर लिखने से आप समझ जाओगे कर क्या रहा है। अभी इस तरह में आपको समझना है। आर का कितना होता है? आर का 18, ये क्या है? आई का होता है 9, पी का होता है पिछोला 16, एल का होता है एलोवेरा और ई का होता है 5। अब देखिए किया क्या है एग्जाम, देखिए इसमें किया क्या है, तो आप देखोगे एस का नंबर लिखिए जल्दी से। एस का होता है 19, क्यू का होता है 17, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, के का होता है 11, डी का होता है 4। तो आपको इनसे देखना है तो आप समझ जाओगे भाई, यहाँ पे 20 था तो 19 हो गया, 18 था तो 17 हो गया, 9 था तो 8 हो गया, 16 था तो 15 हो गया, 16 था तो 15 हो गया, 12 था तो 11 हो गया, ये था 5 था तो 4। भाई -1 कर रहा है, देखिए सभी में -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पे भी -1 होगा। अब आपको करना क्या है भाई, आपको करना क्या है, अब -1 अगर आप को जाते में तो आपको नंबर याद है, तो देखिए आप कैसे करोगे, इस बार मैं नंबर से बताता हूँ। डी का होता है 4, 4 में -1 करिए 3, 3 हो गया सी का। आई का होता है 9, 9 में -1 करिए 8, 8 किसका होता है? एच का। एस का होता है कितना? 19, 19 में 1 कम करिए कितना हुआ? 18, 18 किसका होता है? आर का। पी का होता है 16, 16 में 1 कम करो कितना होता है? 15, 15 किसका होता है? आप बोलोगे ओ का। ओ का कितना होता है? 15, 15, 15 में 1 कम करो 14, 14 किसका होता है? एन का। एस का होता है कितना? 19, 19 में 1 कम करो कितना हुआ? 18, 18 किसका होता है? आर का। फिर ई किसका होता है? 5 का, 5 में 1 कम करो 4, 4 किसका होगा? डी का। तो क्या ऑप्शन में है? CHRONRD। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर होगा। और एग्जाम में देखिए किस तरह ऑप्शंस में सेम मिलते जुलते, बस एक शब्द का अंतर है। अगर आपने एक शब्द गलती की तो आपका गलत हो जाएगा, सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो रीजनिंग की यही खासियत है कि बस बीच में एक शब्द छुपा देता है और आप उसमें गलती कर देते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न सर लगा दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। अगर किसी सांकेतिक भाषा में MOTHER यानी मदर को PQWJHT लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, मदर को अगर MOTHER, अगर मदर को क्या लिखा है? मदर को लिखा है PQWJHT, ठीक है, ये लिख दिया है। तो आपसे पूछा सिस्टर, SISTER, सिस्टर को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, वही मैं बताया, अगर आप नंबर लिख लोगे तो पूरा खेल नंबर का है। तो देखिए M का कितना होता है? आप बोलोगे, आप याद हो गया, M का 13, O का 15, T का 20, H का 8, E का 5 और R का 18। P का कितना होगा? P का 16, Q का 17, W का कितना होता है? W का 23,
जे का 10, एच का 8 और टी का 20। ये आपने लिख लिया। अब देखिए, अब आपका पूरा दिमाग काम करने लगा होगा। भाई देखिए, यहाँ 13 था, यहाँ पे 16, क्या क्या हुआ होगा? आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं +3 हुआ। भाई 13 16 +3, 15 था 17, मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर +2। भाई 15 2 17। अब देखिए 20 था, 20 से 23, मतलब क्या किया? +3। अब यहाँ पे देखिए 8 से 10 हुआ, मतलब क्या हुआ? +2। अब 5 से कितना हुआ? आप बोलोगे 5 से 8 हुआ, मतलब कितना हुआ? +3। अब 18 से 20 हुआ, मतलब कितना? +2। +3 +2 +3 +2 +3 +2, ये सीरीज चल रही है, तो इसमें भी वही सीरीज चलेगी। तो आप देखिए नंबर लिखिए, एस का कितना होता है? तो अब आपको पता है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको पता है +3 +2 +3 +2 +3 और +2। कुछ नहीं करना, आपको इनके नंबर याद हैं, डायरेक्टली करते जाइए। देखिए एस का कितना होता है? 19। 19 में 3 आप ऐड करोगे +3, तो 19 3 22। 22 किसका होता है? आप बोलोगे भी का होता है। उसके बाद देखिए आई में कितना है? भाई आई का होता है कितना? आप बोलोगे 9। 9 में 2 करोगे 11। 11 किसका होगा? आप बोलोगे सर के का। उसके बाद देखिए एस का होता है 19। 19 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 19 3 22। 22 किसका होता है? भी का। अब देखिए टी कितना होता है? 20। 20 में अगर 2 आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 22। 22 किसका होता है? भी का ही होता है। अब देखिए ई का होता है 5। 5 में 3 ऐड करोगे तो 5 3 8। 8 किसका होता है? आप बोलोगे सर एच का। अब देखिए आर कितने का होता है? भाई आर होता है 18 का। आर 18 का, और 18 में आप 2 ऐड करोगे तो 18 तो 20। 20 किसका होता है? आप बोलोगे टी का। क्या ऑप्शन में ये मिल रहा है दोस्तों? देखिए VKVVHT। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 7 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने लग गया होगा। तो बता रहा हूँ, बहुत आपको नंबर याद करना क्यों जरूरी है। आप देख रहे होंगे, अगर नंबर याद है तो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको उल्टा सीधा हर तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। और मेरे भी पहले, जब तक मैं नंबर याद नहीं किया था दोस्तों, पहले बहुत ज़्यादा गलत होते थे, एक एक ऑप्शन में गलत हो जाता था। तो अगर आपको नंबर याद है तो मैं आप बताता हूँ 100% दोस्तों, 100% आपका सवाल सही होने वाला है। ये आप लिख के ले लो। अगर आप नंबर याद नहीं करोगे तो काउंट में कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। और ऑप्शन आप देख ही रहे हो कैसे पेपर में है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। हमेशा रीजनिंग की यही खासियत होती है। मैथ्स में तो चलो सारे ऑप्शन मिलते हुए नहीं होते, लेकिन रीजनिंग में सारे ऑप्शन, 4 के 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें एक शब्द का बस अंतर होता है, बाकी सब से मिक्स होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, यही तो रीजनिंग है ना। रीजनिंग मैथ से भी टफ होती है, और समझ गए तो और ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है ना। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 8। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 बहुत अच्छा है, आपके सामने शो हो गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सैटेलाइट को FUBTLDSHK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको LAUNCHING को किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब कि लॉन्चिंग को। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए हम लिखते हैं पहले SA शब्द गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 शब्द हैं, मतलब कहीं ना कहीं 4 इधर 4 इधर और 1 का फिक्स लेना है। अब देखिए FUB क्या लिखा है? FUBTLDTLDSHK और तो आपको बताना है ठीक है ना, को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसमें करना क्या है, मैंने क्या बोला, अगर 4 ऑप्शन है, मतलब शब्द 6 7 8 9 इससे है, तो आप इसको 2 पार्ट में, देखिए कहीं ना कहीं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा। अब आप इसको नंबर, आपको नंबर है तो नंबर लिखिए S। तो देखिए पहले आप तो सबसे पहले नंबर आपको लिखना है। तो S कितना होता है? S होता है 19। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे S 19, क्योंकि बाद में तो आपको टाइम मिलना नहीं है। 25 12 12 9 20 और 5। अब F का देखिए, F का नंबर लिखिए। F का होता है 6, U का होता है 21, B का होता है 2 और T का होता है 20, L का होता है 12, D का होता है 4, S का होता है 19, H का होता है 8, K का होता है 11।
अब देखिए अगर इससे संबंध देखें तो कुछ लॉजिक बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि 19 से 6 इधर का ये इधर का ये, तो कुछ समझ में नहीं आएगा इस तरह में। तो आप देखो फिर मैंने क्या बोला था कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पार्ट हमने यहाँ से डिवाइड किया, ये देखिए 4 इधर ले लिए 4 इधर ले लिए। अब आपको लॉजिक समझना है। अब 4 जब इधर ले लिए और इधर, तो आप देखिए इसमें किया क्या है। तो देखिए ये कोने से यहाँ पे आया है, ठीक ना, ये कोने से यहाँ पे आया है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल देखिए ये कोने से यहाँ पे आया है, ये कोने से यहाँ पे आया है। अब इस कोने से यहाँ पे आया है, इस कोने से यहाँ पे आया है, और सभी में क्या किया है? +1। सभी में +1 +1 +1 किया है। भाई देखिए 5 वाला यहाँ आया +1 6, उसके बाद देखिए S में 19 था, यहाँ पे गया है +1 मतलब कि 20। अब यहाँ पे देखिए यहाँ वाला यहाँ पे आया है और क्या किया? +1 तो मतलब कि 2। अब यहाँ से यहाँ पे आया +1 यानी कि 21, और यहाँ पे सेम उसी तरह लिख दिया है। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेम जो आने वाला है यहाँ पे। अब इसको हमको करना क्या है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे फिर ऐसे गया है, यहाँ पे फिर ऐसे गया है, और यहाँ पे क्या किया देखिए 12 से 11 आया है मतलब कि -1, यहाँ पे -1, इधर से इधर गया है और इधर से इधर गया है, सभी में क्या किया है? -1। तो हमें क्या करना है? सेम इसी तरह +1, तो +1 करिए, m में +1 करेंगे तो क्या होगा भाई? m था 14 होता है, 14 में 1 जोड़ोगे, इनका नंबर लिख देता हूँ, l का 12, a का 1, u का 21, n का 14, ये इसका 3, इसका 8, i का 9, n का 14, g का 7। अब देखिए हमको यहाँ पे +1 करना है, +1 करिए भाई, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 किसका होता है? o का। अब क्या करिए, इसको यहाँ पे ले जाइए, l का 12, 12 क्या होगा? 13, 13 किसका होता है? बोलोगे m का, 13 किसका होता है? m का। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला है ये इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो भाई u 21 है तो 1 जोड़िए 22, 22 किसका होता है? v का। a 1 है, 1 में +1 जोड़िए 2, 2 किसका होता है? b का। अब इतने में से ऑप्शन मिलाना शुरू कर सकते हैं आप। o भी किसमें है? o भी b m c, 5 शब्द देखिए किसमें कॉमन है? o b भी, तो आप देख रहे हैं o भी b, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप 2 ऑप्शन तो कट कर देते हो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली कट कर देते हो। बिल्कुल दोस्तों डायरेक्टली कट कर दोगे। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तो इन्हीं में से आप इतने में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ओ भी बी, तो देखिए यहीं पे ऑप्शन नंबर सी में क्या आ गया है? यहीं पे एम आ गया, इसलिए गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ओ बी भी एम सी, यहाँ तक सही। तो ऑप्शन नंबर इसका यहीं से हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा। भाई जी में जी होता है 7, माइनस से करिए 6, तो 6 किसका होता है? अब बोलोगे सर 6 एफ का होता है। अब यहाँ पे एच है, एच होता है 8, 8 में माइनस से करोगे 7, 7 किसका होता है? आप बोलोगे सर जी का होता है। अब इसी तरह -1 अगर आई में करोगे -1, तो -1 होता है ये 9, 9 में माइनस से करोगे 8। अब इसी तरह ये होता है n, और n में माइनस से करोगे तो हो जाएगा 13, मतलब कि m। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, एफ एम एच जी, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 सर लगा दीजिए, आपके सामने प्रश्न नंबर 9 शो हो रहा होगा। सर लगा दिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। तो प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, अगर किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर SHOULDER को VPITQDCK लिखा जाता है, उसी भाषा में MORNINGS मॉर्निंग्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपकी पहली क्लास है और आज मैं सभी प्रकार के टफ से टफ प्रश्न ले लिया हूँ। आपको इन प्रश्नों की PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा करके जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शैडो को TGB, CPV और PURE को
QTSD लिखा जाता है तो उसी भाषा में LENGTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो SHADOW शैडो लिखा है। शैडो को क्या लिख रहा है, देखिए शैडो को लिख रहा है TGBCPV। तो आपको बताना है उसी तरह दूसरा भी दिया हुआ है दोस्तों, PURE प्योर को क्या लिख रहा है, QTSD। तो आपको बताना है LENGTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से देखिए सॉल्व, आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो देखिए इसमें किया क्या है आपको देखना है। तो सबसे पहले नंबर S कितना होता है, आप हमारे साथ बोलते चलिए भाई, आप मेरे साथ बोलते चलिए, आपको तभी तो याद होंगे नंबर्स। तो बोलोगे S का 19, H का 8, A का 1, D का 4, O का 15 और W का 23, T का 20, G का 7, B का 2, C का 3, P का 16, V का, आप बोलोगे सर V का होता है 22, B का होता है 22। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको सॉल्व कैसे करना है, इसको अच्छे से देखिए। यह 19 है, क्या है दोस्तों 19, अच्छे से इसको लिख लीजिए 19। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया +1, बिल्कुल देखिए 19 से 20 गया +1, 8 से 7 गया है, यहाँ पे क्या किया है -1, A से 2 गया है मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे देखिए 4 से 3 गए हैं मतलब -1, 15 से 16 गए हैं मतलब +1, यहाँ पे देखिए 23 से 22 गए मतलब -1, +1 -1 +1 -1 +1 -1। सीरीज समझ में आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या किया होगा, सेम देखिए P का होता है, आप बोलोगे सर P का 16, U का कितना होता है, U का होता है 21, R का होता है, आप बोलोगे सर 18, E का होता है 5। तो अब देखिए 18 + 1 होना चाहिए, बिल्कुल Q का होता है 17, तो देखिए Q का होता है 17 +1 यहाँ पे कर दिया है भाई 17 होता है, T का होता है 20, देखिए 21 -1 कर दिया। S का होता है, आप बोलोगे सर S का होता है 19, तो देखिए यहाँ पे भी 18 से 19 गया है +1, अब 5 -1 की बारी है, तो भाई 5 में से -1 4, D का 4 होता ही है। तो हमको भी कुछ नहीं करना, इसमें करना है +1 -1 +1 +1 -1, ठीक है। ये देखिए तो कुछ नहीं, अब आप जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। अब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल लगा चुके होंगे। तो देखिए L का होता है 12, भाई L का होता है 12, 12 में 1 जोड़िए 13, 13 किसका होता है, आप बोलोगे सर M का। E का होता है 5, 5 में से 1 घटाइए कितना है, 4, 4 होता है D का। अब देखिए N होता है N होता है 14, 14 में 1 जोड़ोगे 15, 15 किसका होता है O का। G का होता है 7, 7 में 1 माइनस करोगे 6, 6 किसका होता है, आप बोलोगे सर 6 होता है F का। T है 20, 20 में 1 ऐड करोगे 21, 21 किसका होता है U का। H होता है 8, 8 में से 1 करोगे 7, 7 किसका होता है G का। क्या ऑप्शन में MDOFUG मिल रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 10 MDOFUG, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर E इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर E होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दिख रहा है नीचे तक का, हाँ दिख रहा है। अब चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 सर लगा दीजिए जब तक 11, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 सर लगा दीजिए जब तक। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ये रहा। अगर किसी कूट भाषा में IMTITJU को TMITUJT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TEMREMP को कैसे लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 11 भी आपको कमेंट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए, यदि किसी कूट भाषा में GENERATOR को ROTARENEG लिखा जाए तो उसी भाषा में PREPARATOR को कैसे लिखा जाएगा।
दोस्तों देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है देखिए, GENERATOR जनरेटर लिख दिया है, को क्या लिखा है देखिए, को लिखा है RO, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखा है, ROTARENEG लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है PRE PARATOR कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों किया क्या है, इसमें आपको समझना है, बहुत ही इजी प्रश्न है और देखा जाए तो बहुत टफ है। अगर आप नंबर देखोगे तो G का होगा 7 और R का 18, 5 और ये इनका कोई संबंध पता नहीं चलेगा। आप देखिए सबसे पहले वही शब्द हैं, बिल्कुल वही के वही शब्द हैं, जो ऊपर वाली लाइन में शब्द हैं तो वहाँ पे वही शब्द हैं, तो मतलब प्लस माइनस हमें नहीं करना। अब देखिए इसको किया क्या है, कुछ नहीं उल्टा लिख दिया दोस्तों। देखिए R पहले लिख दिया, फिर O, फिर T, फिर A, फिर R, फिर E, फिर N, फिर E, फिर G। क्या किया है, उल्टा लिख दिया दोस्तों। देखिए जहां से ये खत्म हुआ है वहीं से शुरू करके, अगर G से R तक तो फिर यहां से क्या किया है देखिए, R यहाँ पे लिख दिया, O तो O, T तो फिर T तीसरे में, ये चौथा A तो चौथा A, पांचवा तो यहाँ पे आप देखिए R तो यहाँ पे R, फिर ये सातवां तो यहाँ पे सातवां, फिर ये, तो इस क्रम में लिख दिया। तो हमें भी क्या करना है, लास्ट से लिख देना, कुछ नहीं लास्ट से उठाइए, यहाँ पे लिखिए पहले R तो R, फिर O तो O, फिर T तो T, फिर A तो A, फिर R तो R, फिर A तो A, फिर P तो P, फिर E तो E, फिर R तो R, फिर P तो P। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी ROTARAPERP, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था दोस्तों। क्या होता है कभी कभी इतने इजी प्रश्न रहते हैं और हम इनमें संबंध बैठाते रहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समझ नहीं पाते हैं, तो ये सारी आपको चीजें याद रखनी है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 13, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों आपको कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 13 आपको कमेंट करना है। क्या है, अगर किसी कोड में PULSE को DRKTO लिखा जाता है तो, और न्यू को VDM लिखते हैं, तो उसी कोड में PROBSE को कैसे लिखा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 आपको कमेंट करना है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 14, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 14 लगा दीजिए। यदि आपको दिखा हुआ है AMONG को NAOGM और SPINE को NSIEP लिखते हैं, तो लेमन LAMON को कैसे लिखा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए एमंग लिखा हुआ है, एमंग को क्या लिखा है, NAOGM। दूसरा लिखा है स्पिन SPINE, स्पिन को क्या लिखा है देखिए NSIEP। तो आपको बताना है लेमन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, वही शब्द हैं दोस्तों, बस इनको चेंज किया है। और आप देखिए इनका नंबर दीजिए, ये सबसे इजी तरीका है, मैंने बताया था आपको, इनको नंबर दीजिए। आप नंबर देंगे कैसे, देखिए इसको क्रम से दीजिए 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 शब्द हैं। अब देखिए इन 5 शब्दों में क्या लिखा है, पहले लिखा है देखिए n मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लिखा है यहाँ पे पहला आया है 4 बिल्कुल, फिर a मतलब आया है 1, तो देखिए 1, फिर क्या आया है, फिर आया o मतलब 3, फिर देखिए क्या आया है g मतलब 5, अब आगे क्या आया है m मतलब 2, तो मतलब देखिए 41 352। अब इनको भी आप नंबर दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए 41
352। तो मतलब पहले क्या आना चाहिए, पहले n, तो बिल्कुल आया है। देखिए 41 और फिर s, फिर 3, तो 3 में क्या है i, बिल्कुल है। फिर पाँचवा e है, तो देखिए फिर छठवें में क्या है p, छठवें में क्या है 2। देखिए 41 352, 41। अब इसको भी नंबर दीजिए 1 2 3 4 5, क्योंकि इनके वो नंबर दे रहा हूँ दोस्तों क्रम से, क्योंकि वही नंबर इधर उधर है, तो सॉल्व करने का एक तरीका है, ABCD वाले नंबर नहीं है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 और 5। तो देखिए L, अब इनका क्रम के लिए मैंने नंबर दिया है। आप ये ना सोचना कि सर M का तो 13 होता है, A का 4 होता है, तो ये कैसे होगा, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये हमने क्रम से दे दिया भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और फिर यही पूरे शब्द हैं, इन्हीं को इंटरचेंज किया है। देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, वो टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, तो भाई पहले क्या लिखना है हमको, देखिए 41 352, हमको 41 352 है। तो देखिए 41 मतलब पहले O आएगा, फिर 1 आएगा मतलब L आएगा, फिर 3 नंबर में जो अंक है वो आएगा, फिर 5 में जो है, क्योंकि 52 5 में जो है 5वें नंबर में वो आएगा, सॉरी मतलब कि 3 में कौन सा है, 3 में M है, 3 में M है तो M आएगा। अब देखिए फिर क्या है, फिर 52 है मतलब 5 है, 5 में कौन सा अंक है, N है, तो N आएगा। उसके बाद लास्ट में 52 मतलब कि 2 है, 2 में कौन से नंबर का अंक है, A, तो मतलब A आएगा। तो LOLMNA, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C, इसका ऑप्शन नंबर C है सही। अब देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों AMONG, वहीं अगर देखिए NAOGM, तो आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो देखिए आप देख रहे होगे कि जो पहला है यह दूसरे पे जा रहा है, और जो चौथा वाला है वह पहले पे आ रहा है, जो M है वो लास्ट में जा रहा है, जो O है वो तो वहीं पे आ रहा है, अब जो G है तो यहाँ पे जा रहा है। तो आपको भी वही दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चूंकि इसमें गलत होने की संभावना हो जाती है। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि यहीं पे सर L है, यहीं पे सर A है, यहीं पे M है, यहीं पे O है और यहीं पे N है। तो हम इसी तरह कर लेंगे। तो देखिए जो पहला वाला है दूसरे नंबर पे जा रहा है, मतलब ये भी दूसरे नंबर पे जाएगा, दूसरे नंबर पे मतलब L दूसरे नंबर पे होगा। अब देखिए जो दूसरे नंबर पे है वह जा रहा है कहाँ, 5वें नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला जाएगा 5वें नंबर पे, मतलब कि A यहाँ जाने वाला है। अब देखिए जो तीसरे नंबर पे है वो वहीं पे रहने वाला है, तो तीसरे नंबर वाला यहीं पे रहेगा। अब आगे देखिए जो चौथे नंबर पे है वह पहले नंबर में आ रहा है, तो जो चौथे नंबर में है वह पहले नंबर में आएगा, मतलब O पहले नंबर पे आ रहा है। अब देखिए जो बचा 5वें नंबर पे वह आ रहा है चौथे नंबर पे, तो 5वें नंबर वाला तो चौथे नंबर पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा N। तो देखिए ये बन रहा है। तो इस टाइप में थोड़ा सा टफ बन जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे नंबर देके 1 2 3 4 5, तो इसी तरह सॉल्व कर लोगे। अब आगे आपका प्रश्न नंबर 15 सेम इसी तरह है, आपको प्रश्न नंबर 15 बताना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी 14 देख रहे थे, प्रश्न नंबर कौन सा देख रहे थे, प्रश्न नंबर 14 देख रहे थे। अब प्रश्न नंबर 15 आपको कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 15 आपको कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 15 आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, एक खास कोड में सल लगाइए, एक खास कोड में ONSLAUGST को NLUHOSAGT लिखा जाता है, उसी कोड में MARSKTING को कैसे लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको कमेंट करना है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे प्रश्न थे दोस्तों, आप लेवल देख चुके होंगे। आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलना है। आप परेशान मत होइए कि वैकेंसी नहीं आने वाली, वैकेंसी आएंगी, और आएंगी नहीं तो कहाँ जाएंगी। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और इसी तरह नोट्स और प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।